अंतिम दर्शन। यह कहानी रामपुरा गांव की वर्मा जी की है, जो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु बच्चों के अच्छे शिक्षा के लिए वर्मा जी की पत्नी वर्मा जी को हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। फिर एक दिन वर्मा जी अपनी पत्नी की बातों पर विचार किया। हाँ, बच्चों के अच्छे जीवन के लिए तो तुम बोल रही हो। फिर वर्मा जी ने एक दिन अपना सारा संपत्ति बेचकर शहर को चले गए और वहां उन्होंने एक मकान भी लिया। अब शहर में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगे, परंतु गांव वाली संस्कार न मिल पाए। अब बच्चे बड़े भी हो गए थे और उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उन्होंने विदेश जाने की रट लगा रखी थी। वर्मा जी और उनकी पत्नी के लाख मना करने पर भी वह दोनों विदेश चले गए, क्योंकि उन्होंने न माँ की ममता पढ़ पाए न पिता के त्याग को। एक दिन ऐसा हुआ कि चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाढ़ी वर्मा जी के दरवाजे पे आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर रखी थी शायद, लेकिन वर्मा जी थे जो मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। तभी स्ट्रेचर बॉय बोलता, चलिए चच्चा हटिए, कोई नहीं आने वाला, चच्ची को ले जाने दीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज बहुत काम है, अभी और जगह भी तो जाना है। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड्डी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं नहीं, जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। अरे विदेश से आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रता पूर्वक स्ट्रेचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़ कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगते। तुम्हें बहुत विश्वास था, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही, आखिर कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो। तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता नहीं कि वो आ रही। अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए नहीं थे। वर्मा जी ने बेटे बेटी को जब से खबर किया था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का फोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फोन लगातार स्विच ऑन ऑफ बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि वह टिकट लेकर आज शाम ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा, बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होगी। लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रखे रहे। उनकी आत्मा बच्चों को सोच तड़पा पा रही थी। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कांधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गंवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थाम कर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें। कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने पसरी थीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई, मैं तो यही सोचकर परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरा क्या है, मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूं, और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किश्त भर रहा हूं मैं, कहकर पत्नी को सीने लगा रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा समझो और चच्ची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान लिया हो जैसे। उनके नाना करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया, लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसकी कदमें पीछे हो गईं। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे। शरीर सिकुड़ी 2 लाश, जिसकी नजरें खिड़की से जाने किसकी राहें देख रही थी। एक वर्मा जी की पत्नी की, दूसरी उनकी खुद की। यह देख स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे।
सच जान और सोच स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से वर्मा जी नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलक रही थीं। सबकी आंखें नम थीं। हाँ, ये अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ न सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं।